क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब एक नवजात शिशु इस धरती पर जन्म लेता है, तो वह अपनी पहली सांस के साथ ही रोता क्यों है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह फेफड़ों में हवा भरने की प्रक्रिया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ और उपनिषद एक अत्यंत गूढ़ और गहरा रहस्य बताते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब कोई जीव माता के गर्भ से बाहर आता है, तो ब्रह्मांड उसे यह याद दिलाता है कि वह इस धरती पर खाली हाथ नहीं आया है। जन्म लेते ही उसी क्षण उस मासूम की आत्मा पर तीन अत्यंत भारी और अदृश्य कर्ज लाद दिए जाते हैं। ये कर्ज किसी बैंक या साहूकार के नहीं होते, बल्कि ये इस ब्रह्मांड के वो कर्ज हैं जिन्हें यदि मनुष्य अपने जीवन काल में नहीं चुकाता, तो उसका पूरा जीवन केवल संघर्ष, दुख और दरिद्रता में बीत जाता है। वह चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी अत्यंत सत्य, झकझोर देने वाली और पारिवारिक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो आज के इस आधुनिक समाज का एक कड़वा सच है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे लगता था कि वह सेल्फ मेड है, उसने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है और वह किसी का कर्जदार नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मांड ने उससे इन तीन कर्जों का हिसाब मांगा, तो उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। अपनी आंखें बंद कीजिए, उस परमपिता परमात्मा का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस ज्ञान और भावनाओं से भरी यात्रा पर चलिए। यह कहानी है चंदनगढ़ नाम के एक बहुत ही शांत और सुंदर नगर की। लेकिन इस नगर में एक इंसान ऐसा था जिसकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं था। उसका नाम था श्रीधर। श्रीधर एक अत्यंत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसकी बूढ़ी माँ कांति देवी ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर, खुद भूखे सोकर श्रीधर को पढ़ाया लिखाया था। श्रीधर बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। गांव के ही एक अत्यंत विद्वान और निस्वार्थ शिक्षक गुरु सत्य प्रकाश जी ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और बिना एक भी पैसा लिए उसे वर्षों तक मुफ्त में शिक्षा दी। श्रीधर ने मेहनत की और वह शहर चला गया। समय का पहिया घूमा और श्रीधर ने अपने व्यापार में इतनी तरक्की की कि वह चंदनगढ़ के सबसे रईस और प्रभावशाली लोगों में गिना जाने लगा। उसका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े अधिकारी उसके आगे सिर झुकाते थे। उसकी पत्नी का नाम नर्मदा था, जो उसी की तरह पैसों और रुतबे के नशे में चूर रहती थी। उनका एक 10 साल का बेटा था, वेद, जिसे दुनिया की हर सुख सुविधा बिना मांगे मिल जाती थी। दौलत के नशे ने श्रीधर को अंधा कर दिया था। उसे लगने लगा था कि उसकी सफलता के पीछे केवल और केवल उसकी अपनी मेहनत और उसका अपना दिमाग है। वह अक्सर अपनी पत्नी नर्मदा से गर्व के साथ कहता, नर्मदा, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। मैंने जो कुछ भी बनाया है, अपनी रातों की नींद हराम करके बनाया है। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, यह पूरी दुनिया मेरी कर्जदार है। श्रीधर के अहंकार ने उसे सबसे पहले अपनी उस बूढ़ी मां कांति देवी से दूर किया, जिसने उसे जन्म दिया था। जब श्रीधर ने शहर में अपना करोड़ों का महल बनवाया, तो उसने अपनी मां को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। उसने कांति देवी से कहा, मां, तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़े और तुम्हारे ये देहाती तौर तरीके मेरे शहर के मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कराएंगे। तुम गांव के उसी पुराने घर में रहो। मैं तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करूंगा। कांति देवी कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। बेटे ने अपनी मां के दूध की कीमत कुछ रुपयों से चुका दी थी। श्रीधर का अहंकार यही नहीं रुका। एक दिन उसके बचपन के गुरु सत्य प्रकाश जी उसके आलीशान दफ्तर में आए। गुरु जी के कपड़े अत्यंत साधारण थे और वे लाठी के सहारे चलते थे। उन्होंने श्रीधर से कहा, बेटा श्रीधर, मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो। मैं गांव में गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा विद्यालय बनाना चाहता हूं, ताकि कोई भी बच्चा पैसों के अभाव में अनपढ़ न रहे। क्या तुम इस शुभ कार्य में कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हो? श्रीधर ने अपनी महंगी कुर्सी से उठे बिना अत्यंत तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मास्टर जी, आप लोग हर जगह चंदा मांगने क्यों पहुंच जाते हैं? मैंने जो शिक्षा ली थी वह मेरी अपनी बुद्धि थी। आपने कोई मुझ पर एहसान नहीं किया था। मेरे पास इन फालतू कामों के लिए कोई पैसा नहीं है। गुरु सत्यप्रकाश जी का हृदय इस अपमान से छलनी हो गया। वे बिना कुछ कहे भारी मन से वहां से लौट गए।
इसके बाद श्रीधर ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चंदनगढ़ के बाहर एक बहुत बड़ा कारखाना लगाने का निर्णय लिया। उस जमीन पर सदियों पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसे गांव वाले अत्यंत पवित्र मानते थे, और पास ही एक निर्मल नदी बहती थी। गांव वालों ने बहुत हाथ जोड़े कि उस पेड़ को न काटा जाए और नदी को प्रदूषित न किया जाए, लेकिन श्रीधर ने अपनी ताकत और पैसों के दम पर उस प्राचीन पेड़ को कटवा दिया और अपने कारखाने का सारा जहरीला रसायन उस पवित्र नदी में बहाने लगा। श्रीधर को लगता था कि वह अजेय है। उसे लगता था कि पैसे से प्रकृति, गुरु और माता पिता सबको खरीदा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वह पड़ती है तो इंसान के पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचते। समय ने अपना भयानक खेल शुरू किया। एक रात श्रीधर के उस नए कारखाने में रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी उसे बुझा नहीं पाईं। करोड़ों का माल और मशीनें जलकर राख हो गईं। बीमा कंपनी ने भी किसी तकनीकी कारण से पैसा देने से मना कर दिया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। श्रीधर का व्यापार लगातार घाटे में जाने लगा। बाजार में उसका नाम खराब हो गया। लेकिन श्रीधर के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका उसे अपने ही घर में मिला। उसका बेटा वेद, जो अब 15 साल का हो चुका था, वह पूरी तरह से बिगड़ गया था। उसने गलत लोगों की संगत पकड़ ली थी। एक दिन जब श्रीधर ने वेद को शराब पीकर घर आने पर डांटा, तो वेद ने पलटकर श्रीधर की कॉलर पकड़ ली और अत्यंत निर्लज्जता से चिल्लाते हुए बोला, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो। तुम्हारे पास पैसा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं। जिस दिन तुम्हारे ये पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं तुम्हें इसी घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अपने ही बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर श्रीधर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वह टूट चुका था। उसका कारखाना जल गया, व्यापार डूब गया, और जिस बेटे के लिए उसने दुनिया भर की दौलत कमाई थी, आज वही बेटा उसका दुश्मन बन गया था। श्रीधर मानसिक रूप से विक्षिप्त सा हो गया। एक दिन वह पागलों की तरह शहर की सड़कों पर भटक रहा था। भटकते भटकते वह शहर के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक अत्यंत सिद्ध और तेजवान सन्यासी स्वामी ब्रह्मानंद जी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो श्रीधर ने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। श्रीधर फूट फूट कर रोता हुआ स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी सारी व्यथा, अपनी बर्बादी और अपने बेटे के उस भयानक व्यवहार की पूरी कहानी स्वामी जी को सुना दी। उसने रोते हुए कहा, स्वामी जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया था। भगवान ने मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? मेरी किस्मत इतनी क्रूर क्यों हो गई है? स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अत्यंत गंभीर और गहरे स्वर में कहा, श्रीधर, यह किस्मत का खेल नहीं है। यह तुम्हारे उन 3 कर्जों का परिणाम है जिन्हें तुमने जन्म लेने के बाद कभी चुकाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि तुमने उन कर्जों का अपमान किया है। श्रीधर ने आश्चर्य से आंसू पोंछते हुए पूछा, कर्ज? मैंने तो बाजार के हर व्यापारी का पैसा पाई पाई चुकाया है। मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं है स्वामी जी। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख इंसान, बैंक और साहूकारों का कर्ज तो कोई भी चुका देता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस पर 3 बड़े और अदृश्य कर्ज होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब तक मनुष्य इन 3 कर्जों से मुक्त नहीं होता, उसका जीवन इसी तरह नर्क बना रहता है। स्वामी जी ने आगे समझाना शुरू किया। पहला है देव ऋण, ईश्वर और प्रकृति का कर्ज। जिस भगवान ने तुम्हें यह शरीर दिया, जिस प्रकृति ने तुम्हें सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी दिया, तुम उसके कर्जदार हो। इस कर्ज को चुकाने का तरीका है प्रकृति की रक्षा करना, पेड़ लगाना और ईश्वर का धन्यवाद करना। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने लालच में उस सदियों पुराने पवित्र बरगद के पेड़ को कटवा दिया और निर्मल नदी में जहर घोल दिया। तुमने देवऋण नहीं चुकाया, इसीलिए प्रकृति ने आग के रूप में तुम्हारा वह पूरा कारखाना भस्म कर दिया। श्रीधर की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्वामी जी ने दूसरा कर्ज बताया। दूसरा है अर्षि ऋण, गुरु और ज्ञान का कर्ज। जिन गुरुओं और ऋषियों ने इस समाज को ज्ञान दिया, जिन्होंने तुम्हें अज्ञान के अंधकार से निकालकर एक सफल इंसान बनाया, तुम उनके कर्जदार हो।
इस कर्ज को चुकाने का मार्ग है ज्ञान का सम्मान करना और उसे आगे बढ़ाना। लेकिन जब तुम्हारे निस्वार्थ गुरु सत्य प्रकाश जी तुम्हारे पास विद्या के मंदिर के लिए सहायता मांगने आए, तो तुमने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया। तुमने आर्ष रण का अपमान किया, इसीलिए आज तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तुम्हारा सारा व्यापार चौपट हो गया। श्रीधर के हाथ पैर कांपने लगे थे। उसे अपनी गलतियों का एहसास एक भयानक पहाड़ की तरह दबा रहा था। स्वामी जी ने आखिरी और सबसे भारी कर्ज के बारे में बताते हुए कहा, और तीसरा सबसे बड़ा कर्ज है पितृ आर्ण, माता पिता और पूर्वजों का कर्ज। जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, अपना पेट काट कर तुम्हें पाला, तुम उनके कर्जदार हो। इस कर्ज को केवल माता पिता की सेवा करके और अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देकर ही चुकाया जा सकता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी उस बूढ़ी मां को एक नौकरानी की तरह चंद रुपए भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। तुमने अपनी मां के आंसुओं की परवाह नहीं की। तुमने पितृ आरण का घोर अपमान किया है श्रीधर। और याद रखो, जो इंसान अपने माता पिता को रुलाता है, उसकी अपनी संतान उसके लिए साक्षात काल बन जाती है। आज तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे साथ कर रहा है, वह उसी पितृ आरण का भयानक परिणाम है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के इन शब्दों ने श्रीधर के भीतर के उस पत्थर के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे अब समझ आ गया था कि वह सेल्फ मेड नहीं था। उसकी सफलता के पीछे उसकी मां का दूध, गुरु का ज्ञान और ईश्वर की दी हुई प्रकृति थी। श्रीधर ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी, मैं अंधा हो गया था। क्या इन कर्जों से मुक्त होने का, अपने प्रायश्चित का कोई मार्ग शेष है? मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूं। स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, जाओ श्रीधर, सबसे पहले उस मां के चरणों में जाकर गिरो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। उसे ससम्मान अपने घर लेकर आओ, अपने गुरु के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उस विद्यालय का निर्माण कराओ। और जिस नदी को तुमने मैला किया है, उसे साफ करो और 100 नए पेड़ लगाओ। जब तुम ये 3 काम कर लोगे, तो तुम्हारे ये 3 आर्ण उतरने लगेंगे और तुम्हारा जीवन पुनः शांत हो जाएगा। श्रीधर बिना एक पल गंवाए सीधा अपने गांव की तरफ भागा। जब वह अपनी मां कांति देवी के उस खस्ताहाल घर में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी मां एक पुरानी चारपाई पर लेटी हुई उसी की तस्वीर को सीने से लगाए हुए है। श्रीधर दौड़कर अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी मां के दोनों पैर अपने सिर पर रख लिए और बच्चों की तरह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मां, तुम्हारा यह पापी बेटा लौट आया है। मैंने दौलत के नशे में अंधा होकर तुम्हारे दूध का अपमान किया। मुझे अपने साथ ले चलो मां, मैं तुम्हारे बिना अनाथ हूं। कांति देवी ने अपने बेटे को तुरंत गले से लगा लिया। एक मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं रह सकती। श्रीधर ने अपनी मां को पूरे सम्मान के साथ अपने घर में स्थापित किया। अगले ही दिन वह गुरु सत्यप्रकाश जी के पास गया। उसने उनके चरण धोकर उनका पानी माथे पर लगाया और पूरे चंदनगढ़ का सबसे भव्य विद्यालय बनवाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इसके बाद श्रीधर ने अपने बचे हुए पैसों से गांव में हजारों नए पेड़ लगवाए और उस नदी की सफाई का काम शुरू किया। दोस्तों, जैसे जैसे श्रीधर अपने इन 3 कर्जों को चुका रहा था, उसके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। उसका जो बेटा वेद पूरी तरह से बिगड़ चुका था, वह अपनी दादी कांति देवी के संपर्क में आने और उनके संस्कारों के कारण धीरे धीरे बदलने लगा। वेद का गुस्सा शांत हो गया और उसने श्रीधर से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। श्रीधर का व्यापार भी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगा। लेकिन इस बार श्रीधर के मन में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक परम शांति थी। आज की यह कहानी हमें जीवन का सबसे गहरा और सबसे आवश्यक फलसफा सिखाती है। हम आज के इस कलयुग में पैसों के पीछे भागते भागते यह भूल जाते हैं कि हमारी असली जड़ें कहाँ हैं। याद रखिए, आप कितने भी बड़े अफसर बन जाएं, कितने भी बड़े करोड़पति बन जाएं, लेकिन जब तक आप पर देव ऋण, अर्षि ऋण और पितृ आरण बाकी है, आप कभी चैन की नींद नहीं सो सकते। प्रकृति का सम्मान कीजिए, अपने गुरुओं और ज्ञान का आदर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। अगर आपके माता पिता आपके घर में खुश हैं, तो यकीन मानिए, आपको किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात ईश्वर आपके घर में वास करते हैं।
आपको आज की यह अत्यंत भावुक और जीवन को सही दिशा देने वाली कथा कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि माता-पिता का कर्ज दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज होता है? अपने विचार और अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। इंसानियत को जगाने वाली, सनातन धर्म के रहस्यों को उजागर करने वाली और भावनाओं से भरी ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। धन्यवाद।